हाय फ्रेंड, मैं भीम सिंह। आज हम आपसे बहुत सारे मज़ेदार टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हंस लेते हैं, क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लाभदायक है। ठीक है, देखिए हंसते हंसते हम कुछ टॉपिकों पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा लेसन नंबर 2 है RSCIT का, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में। इसमें हमने बहुत सारी डिवाइस, जो इनपुट डिवाइस थी, उनके बारे में डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आपसे आगे डिस्कस कर रहे हैं मिड डिवाइस। जैसे अपना इनपुट डिवाइस जैसे मिड डिवाइस है, मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइज डिवाइस है, ऑप्टिकल मार रीडर है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइज डिवाइस, बार कोड है। इसके बाद स्पीच वेबकैम है और भी अन्य डिवाइस है, जिनके बारे में हम विस्तार से आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने पास मिड डिवाइस है। मिड डिवाइस मतलब जो आपके संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें लगाने के काम आती है। इससे क्या होता है कि आपके जो एक बार स्क्रीन, ये कह सकते हैं हम जब मिड डिवाइस लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो इक्विपमेंट है उनमें जो आवाज़ को बड़ी सुरीली किया जाता है। इससे मतलब सुरीली मतलब आप उसी को स्कैन करके दोबारा से कॉपी करके आप उसको दोबारा से उस आवाज़ को कैप्चर करके दोबारा से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। किसके द्वारा? मिड डिवाइस। इसमें भी दे रखा, देखिए, संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसार करने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। और इनके द्वारा मिड कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इसको जोड़ने के बाद और एक कलाकार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए जो संगीत है उसको क्या कर सकता है, को प्ले कर सकता है। इसको मतलब बार बार अपनी आवाज़ को सुन सकता है। ये आपकी कौन सी है? मिड डिवाइस है, जिसके द्वारा आप इसको वाद्य यंत्र में लगा सकते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइज डिवाइस है। देखिए इसमें क्या है, मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइज डिवाइस कोड एक करेक्टर पहचानने की तकनीक। ये क्या करती है कि कोई करेक्टर उसको पहचानने की तकनीक है ये। अब इसके देखिए बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं? ये मुख्य रूप से बैंकिंग में काम आती है, आपका प्रोसेसिंग में, चेक में काम आती है, दस्तावेजों क्लियरिंग में काम आता है आपका, ये कोड्स आपका काम आता है। और ये MICR कोड करेक्टर डिजिटल डाटा में बदलता है, जो कंप्यूटर समझ सकते हैं। क्या करता है कि आपका जो डिजिटल डाटा में इसको कन्वर्ट करता है, जो भी आपका डाटा होता है, और वो हम किससे कर सकते हैं? मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइज डिवाइस से कर सकते हैं इस चीज़ से। इसी में हमारे पास नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर अर्थात OMR। मैग्नेटिक रीडर OMR है। यह एक विशेष प्रकार का कैसा स्कैनर होता है। ये क्या करता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन होते हैं RPSC के, SSC की, रेलवे की, अपना RSCIT हो रहा है, उसमें क्या होता है कि एग्जाम पेपर में 4 गोले आते हैं इस तरह से, और उनके ABCD के आपको आंसर देने होते हैं। तो हम OMR शीट में उसके गोलों को काला करते हैं ब्लैक पेन से। तो वो क्या करता है, जो OMR शीट में जो हमारी मशीन है क्या करती है, उसको स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद आपका रिजल्ट्स निकालते हैं। जैसे हमारे पास कि चुनाव है, रैलियाँ हैं, परीक्षण, इनमें सभी में काम आपका आता है। या सीधा सीधा कह सकते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था, कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं या चुनाव रैलीज होती हैं, दुनिया भर के और बड़े प्रोग्राम होते हैं, उनमें ये आपका OMR शीट आपका काम आता है। जिसमें क्या है कि ईजी में आपका डिजिटल डेटा में स्कैन कर लेता है। कौन कर लेता है? OMR। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइज डिवाइस OCR। देखिए OCR भी एक आपका डाटा एंट्री के तौर पर काम आती है। इस मशीन का ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइज डिवाइस है, और मशीन एनकोड फॉर्म में इमेज को प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतर करती है। हस्तलिखित जो होती है उसको क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है। ये चीज़ मशीन है। दोबारा सुन लीजिए, ये क्या करती है, आपका ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइज डिवाइस होती है। ये मशीन इन कोड फॉर्म में एक अलग कोड में आपके सामने इमेज को प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण में कर देती है, इलेक्ट्रिक में उसको कन्वर्ट कर देती है। जैसे हमने बात किया था एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, जो मॉडर्न करता है उसी तरह से ये भी आपको कन्वर्ट करता है। अब काम क्या आता है, फ़ायदा देखिए, इसके फ़ायदे बहुत सारे। देखिए OCR प्रिंट पेपर का डाटा एंट्री में काम करता है, आपका रिकॉर्ड्स में, पासपोर्ट दस्तावेज, बैंक आपका है, बैंक स्टेटमेंट है, कंप्यूटर रसीद, बिजनेस कार्ड है, मेल आदि में आपके स्कैन फॉर्म में डिजिटल को कन्वर्ट करने के लिए आपका OCR मशीन आपके सबसे ज़्यादा काम में आपके आती है।
देखिए इतना सारे काम करती है आपकी ओशियार मशीन। यदि आपको इस तरह का काम करना हो, इस तरह का काम हो आपके पास, तो आप ओशियार मशीन परचेज कर सकते हैं। अपना डिजिटलाइज डेटा आप ईजी कर सकते हैं इससे। एक और एक करने पर सबसे आसान तरीका, जिससे यह डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडिट, सर्च, ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है और इसके बाद इसको मशीन प्रक्रिया जैसे मशीन अनुवाद भी कर सकते हैं इसके द्वारा। देखो और भी फायदे इसके सारे, ये इतने सारे फायदे किसके द्वारा, ओशियार मशीन के द्वारा आप ये सारे काम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे। ठीक है, अगला देखिए बारकोड। देखिए बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का तरीका, किसी वस्तु को पहचानने का तरीका होता है। कहने का मतलब है, जैसे कि मैं आपको बताया तो एग्जांपल तौर पर कि आपने देखा होगा जितनी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी है या कंपनी है, वो क्या है कि कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट पर अपने एक बारकोड लिखती है। बारकोड टाइप का दिखाई देता है। बारकोड कैसा होता है, देखिए ये इस तरह का बारकोड होता है। देखिए ये बारकोड दिख रहा है आपको सभी को, ये बारकोड। ऐसे आपका पेन, कंप्यूटर, जितने भी सामान है सब पर बारकोड होता है। इसका मतलब ऑर्डिनरी। और उस बारकोड को क्या करती है कि आपकी जो मशीन है, बारकोड रीडर मशीन रीड करती है और उसमें उसके प्रोडक्ट की कीमत, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको ग्राहक को वो सामान दे देती है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका बिलिंग बन जाता है। बिलिंग बनने के बाद फटाफट आपका काम हो जाता है। इससे आप बिलिंग बना सकते हैं। बिल जैसे आप देखे होंगे कहीं आपके मॉल्स हैं बड़े बड़े जिनमें हैं, उनमें ये मशीन आपको ज़्यादातर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी इस तरह हाथ में से, और प्रोडक्ट के साथ लगाएंगे और उसको स्कैन कर लेता है। स्कैन करने के बाद आपका बिल बनकर तैयार हो जाता है। तो ये मशीन भी फ़ायदेमंद है। यदि आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का काम है और आपको फटाफट बिल बनाना है, तो आपको बिना कोई दिमाग लगाए बस प्रोडक्ट को लगाना है और मशीन को दिखाना है, बस फटाफट से आपका डेटा उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने इसमें डिस्कस किया मिड डिवाइस के बारे में, जो आपकी आवाज़ को कैप्चर करके आपको रिप्ले कर सकती है। इसके बाद मैग्नेट इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइज में डिस्कस किया। इसमें हमने आपको बताया कि आपके चेक्स हैं और ने दस्तावेज क्लियरिंग के काम आता है आपका MRCR कोड आपका। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था आपसे ऑप्टिकल मार्क रीडर का डिस्कस किया था हमने। OMR है आपका, जो आपके दुनिया भर के एग्जाम्स होते हैं जो डिजिटल फॉर्म में, जैसे OMR शीट पर, तो उनको आप स्कैन करके और उनको चेक किया जा सकता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज OCR है, ये आपका क्या करता है कि आपका किसी भी आपका डेटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका है इसमें देखिए बैंक चालान है, स्टेटमेंट है, बिजनेस कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट के बारे में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। बारकोड रीडर है, बारकोड रीडर बारकोड रीड करता है, उसके बाद अपना कोई भी है आपके मॉल से, कहीं भी शॉपिंग मॉल है, डिपार्टमेंट स्टोर पर क्विक बिलिंग करने में आपका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपका बारकोड काम आता है, क्विक बिलिंग करने के काम में आता है आपका। ठीक है, अगला नेक्स्ट ले लें। देखिए स्पीच रिकॉग्नाइज डिवाइस, आप अपने इस डिवाइस के द्वारा अपनी जो सुरीली आवाज़ है, जो मधुर आवाज़ है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस के द्वारा उसको ऑडियो फॉर्म में कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, आवाज़ को कैप्चर करें। जैसे कई बार देखते होंगे आप कि खुल गया फलाना, ये अनाउंसमेंट है, इस तरह के अनाउंसमेंट चलते हैं, उनमें इस आवाज़ को इस तरह से रिकॉग्नाइज डिवाइस द्वारा ऐड करते हैं। वेबकैम देखिए आज के दौर में तो अब वेबकैम का ज़माना सा गया, क्योंकि जब से एंड्रॉयड मोबाइल्स आए, और फिर भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वेबकैम का मतलब है कि यहीं के बैठे बैठे आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, यहीं के बैठे बैठे आप किसी पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से यहीं के बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग भी आप वेबकैम के द्वारा कर सकते हैं, खट्टी मीठी बातें भी कर सकते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का कैमरा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का आपको वीडियो दिखाई देगा, आवाज़ सुनाई देगी, सब कुछ मूवमेंट आपको दिखाई देगा आपका। क्लियर आपका टॉपिक। अगला चलें नेक्स्ट। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस। देखिए जितना आपके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का योगदान होता है, उतना ही आपके पास आउटपुट का। देखो दोनों चीज़ें बराबर होती है। इनपुट चलेगी, इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट होगी। ठीक है, यदि हमने इनपुट किया, प्रोसेस किया और आउटपुट नहीं किया तो मामला बेकार। तो देखिए आप बात करें डिस्कस आउटपुट में सबसे पहले मज़ेदार बात करते हैं। आपके पास कुछ बहुत सारे डिवाइस आउटपुट के, जिनमें आपका सबसे पहले मॉनिटर, CRT मॉनिटर है। मॉनिटर हमने आज से, अब तो शायद मुश्किल दिखाई देगा, परंतु यदि हम 10-12 साल बैक चलें तो आपको बैंकों में, दुकानों पर, शॉप में, या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी ऑफिस हैं, उनमें आपको भारी भरकम बड़े साइज़ का आपको मॉनिटर दिखाई देगा।
ठीक है। अब देखिए इसका हम थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा और बैक चल रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा बैक मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मतलब है कि आज के दौर में नई नई जैसे एलसीडी आ गई है, टीएफटी आ गई है, प्लाज्मा आ गया है, एचडी डबल आ गई, इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब इनका हम थोड़ा सा दोनों सभी टेक्नोलॉजी का हम थोड़ा सा हल्का सा इनका लॉस एंड बेनिफिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ़ायदे नुकसान, यदि हम घर पर मॉनिटर रखते हैं और एलईडी या टीएफटी रखते हैं तो दोनों के फायदे नुकसान क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फायदे की। देखिए मॉनिटर से सारे नुकसान आज दौर में नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम। फ़ायदा इतना सा है कि मॉनिटर से कि आपको सस्ता मिल जाएगा, हो सकता है कोई आपको फोकट में दे दे, फ्री में दे दे, ये चीज़। दूसरा एलईडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये कि स्पेस कम घेरता है ये, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी आँखों को वीक मतलब आँखों को वीक नहीं करेगा आपकी आँखों को। जबकि सीआरटी मॉनिटर होता है ऐसा समझे जैसे मर्करी लाइट जुड़ रही हो, 1000 वाट इलेक्ट्रिक जुड़ रहा हो, आपकी आँखों को खा जाएगा। जो आपकी आँखें आई आपकी 20 साल चलेंगी वो 2 4 5 साल में फिनिश कर देगा आपकी आँखों, ठीक। दूसरा आपका एलईडी कम स्पेस घेरती है, ये ज़्यादा स्पेस घेरता है मॉनिटर। दूसरा और नेक्स्ट फ़ायदा कि एलईडी टीएफटी है, पावर बैकअप कम लेता है, मॉनिटर पावर बैकअप फुल लेता है। मतलब पावर बैकअप क्या समझो जैसे कि बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया, धुआंधार ये और पावर सप्लाई खाता है, जबकि एलईडी ना के बराबर आपकी लेती है पास। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपको जो डिस्प्ले दिखाई देता है वो आपका मॉनिटर की बजाय आपको एलईडी टीएफटी में आपको क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। ये फ़ायदा हो गया और मैंने साथ साथ आपको नुकसान भी समझाया। क्लियर हो गया आपका टॉपिक, आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपका जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है उसको हम पिक्सल में नापते हैं, जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, ठीक है। कोई टाइट चीज़ हो, लिक्विड चीनी हो तो उसको किलो में नापते हैं। ऐसे ही हम क्या है मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है इस तरह से उसको हम किस में नापते हैं, पिक्सल में नापते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 भाग होते हैं मॉनिटर के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपका जो मॉनिटर होता है इसका जो रेजोल्यूशन साइज होता है 800 गुणा में 600 भी हो सकता है, 1024 गुणा में 768 भी हो सकता है, और जो नई क्वालिटी के आ रहे हैं आपके पास उनमें ज़्यादा रेजोल्यूशन भी हो सकता है। मतलब इस रेजोल्यूशन में आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आपको दिखाई देगी आपको। क्लियर भैया, कोई डाउट किसी को? अब देखिए जितने ज़्यादा आपकी एलसीडी मॉनिटर टीएफटी जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी होगी। अगला देखिए फ्लैट पैनल मॉनिटर में देखिए हमारा जो फ्लैट पैनल मॉनिटर है एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीआरटी मॉनिटर का पूछ लेते हैं, आपका फ्लैट पैनल आपका इसका भी आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो आपका इसमें देख सकते हैं ऐसे सीआरटी आपका थिन फिल्म ट्रांजिशन भी है, इसका भी आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा एलसीडी टीएफटी रेट में महंगी होती हैं और मॉनिटर आपका सस्ता होता है। ये आपका था मॉनिटर का ही था। इसमें आप प्लाज्मा आप देख सकते हैं, प्लाज्मा आप देखोगा बड़े मॉलों में आपको बड़ा सारा दिखाई देता है, या बड़े जैसे इंस्टीट्यूट है उनमें बड़े से स्क्रीन में आपको दिखाई देता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन देख सकते हैं बड़ी वाली स्क्रीन में। तो ये था आपका आउटपुट डिवाइस जिसके द्वारा आप ये सारी चीज़ें प्रोसेस देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा वीडियो लगेगा, और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो कोई टॉपिक में आपको कम नहीं, आपको लगता है कि हमारे कुछ कन्फ्यूजन है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। मेरे नंबर है 8058 087 295। उजाला कंप्यूटर सेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा, आपके साथ आपका डिजिटल कंप्यूटर के साथ हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और हम चाहते हैं आपके जीवन में अच्छे और या कह सकते हैं गुड डे और एवरीडे रहे। और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।